नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक आइडिया में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि जानते हैं, आज है 5 जुलाई 2020। तो दोस्तों, आज के दिन हम लोग डिस्कस करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में जो ट्राइडेंट लिमिटेड कंपनी है उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि इसने कोविड-19 से रिलेटेड क्या बयान दिया है। और दोस्तों, साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि जो ट्राइडेंट लिमिटेड कंपनी का शेयर है उसका शेयर प्राइस बढ़ क्यों नहीं रहा दोस्तों, एक रेंज पे कॉन्सोलिडेट क्यों हो रहा है, तो उसको भी हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि अभी आपको इस शेयर में करना क्या है, बाय करना है या तो फिर सेल कर देना। और साथ ही साथ हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जो ट्राइडेंट लिमिटेड का शेयर है क्या वो मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है हम लोगों को फ्यूचर में, इसको भी हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं आगे। लेकिन उससे पहले जो शेयर की लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो कंडीशन थी उसको देख लेते। तो इस शेयर की लास्ट ट्रेडिंग प्राइस थी वो थी 6.90 रुपीज़। इसमें अप्रॉक्स 0.73% का आप देखने को मिला था और अप्रॉक्स 0.05 रुपीज़ का आप देखने को मिला था। तो दोस्तों, हम वही 5 दिन के बारे में बात करें तो 5 दिन में आप देख सकते हैं लगातार एक रेंज पे कॉन्सोलिडेट हुआ, ना ही ये ऊपर गया और ना ही ज़्यादा नीचे आया, एक ही रेंज पे कॉन्सोलिडेट होता रहा। अब चलिए 1 मंथ के बारे में बात कर लेते। तो 1 मंथ में आप लोग देख सकते हैं शेयर ने हम लोगों को अप्रॉक्स 1.5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और अप्रॉक्स 0.1 रुपीज़ का इसने हम लोगों को रिटर्न दे दिया एक महीने के अंदर। वही हम लोग 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में भी आप देख सकते हो इसने हम लोगों को अप्रॉक्स 5.34% इसका रिटर्न दे दिया। वही हम लोग सिंस जनवरी 2020 से बात करें तो सेम है, वो भी अप्रॉक्स 3% का रिटर्न दे दिया। और जिसका मैक्सिमम है उसकी बात करें तो मैक्सिमम में आप देख सकते हो इसने हम लोगों को अप्रॉक्स 1280% का पॉजिटिव रिटर्न दे दिया। तो आप लोग देख सकते हो कि जो ट्राइडेंट लिमिटेड कंपनी का शेयर है उसने हम लोगों को मैक्सिमम में अप्रॉक्स 1000% के पॉजिटिव रिटर्न दी है। तो दोस्तों, यही कारण है जिस कारण से मुझे ट्राइडेंट लिमिटेड कंपनी का शेयर पसंद है, क्योंकि दोस्तों बाकी जो पेनी स्टॉक है उन सब के जो मैक्सिमम का चार्ट रहता है वो डाउनफॉल में रहता है, लेकिन जो ट्राइडेंट लिमिटेड कंपनी का मैक्सिमम का चार्ट है वो अप ट्रेंड में है दोस्तों, आप देख सकते हो। लेकिन बाकी पेनी स्टॉक का डाउन ट्रेंड में रहता है। हम लोग इसका जो एग्जाम्पल है उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो मैंने ये आरकॉम का चार्ट लिया, रिलायंस कम्युनिकेशन का चार्ट लिया। आप इसमें देख सकते हैं मैक्सिमम में इसका जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। और दोस्तों, वहीं हम लोग जो आइडिया का शेयर उसके बारे में बात करें तो उसका भी जो मैक्सिमम का चार्ट है वो डाउन ट्रेंड में है। और दोस्तों, जितने भी पेनी स्टॉक है उन सब की बात करें तो उन सब का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, जो ट्राइडेंट लिमिटेड कंपनी का जो ट्रेंड है वो मैक्सिमम में अप ट्रेंड है दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया पीछे। दोस्तों, यही कारण है जिस कारण से मुझे ये शेयर पसंद है। इतनी कम वैल्यू होती हुई भी इस शेयर ने हम लोगों को अप्रॉक्स 1000% इसका रिटर्न दे दिया। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि जो ट्राइडेंट लिमिटेड का शेयर है वो पहले पेनी स्टॉक नहीं हुआ करता था दोस्तों, इसका स्टॉक स्प्लिट हुआ। पहले इसकी प्राइस अप्रॉक्स 70 रुपये हुआ करती थी, लेकिन बाद में कंपनी ने इसका स्टॉक स्प्लिट कर दिया, जिस कारण से इसमें जो शेयर्स की संख्या है वो बढ़ चुकी थी, लेकिन जो शेयर का प्राइस था वो कम हो चुका था। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आपको इतनी लंबी कहानी क्यों सुनाई। तो दोस्तों, इसके पीछे जो मेरा मेन मोटिव है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस कंपनी की जो एसेट्स हैं और इसका मैनेजमेंट है वो बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों, आप खुद देख सकते हैं कि स्टॉक स्प्लिट होने से अगर कोई शेयर पेनी स्टॉक बनता है तो उसकी जो एसेट्स क्वालिटी है दोस्तों वो तो सेम रहेगी, एसेट में कोई फर्क नहीं देखने को मिलेगा हम लोगों को। तो दोस्तों, यही एक रीजन है जिस कारण से मुझे शेयर पसंद है। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं जो ट्राइडेंट लिमिटेड कंपनी है उसका कोविड-19 के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसका मैनेजमेंट का क्या कहना है इसके बारे में। तो ऑपरेशन इन इंडिया की बात करें हम लोग तो आप देख सकते हैं इनके जो ऑपरेशन थे इंडिया में वो लास्ट वीक ऑफ मार्च में बंद हो चुके थे और 3rd वीक ऑफ अप्रैल 2020 से फिर से स्टार्ट हो चुके हैं। अब दोस्तों, हम लोग आगे बात करें तो ये जो टाइम था लॉकडाउन का, जहाँ इसके जो प्लांट थे वो बंद थे अप्रॉक्स 2 से 3 हफ्ते का। तो इस टाइम के बिटवीन में इन्होंने इनके जो प्लांट थे उनका मेंटेनेंस किया दोस्तों। तो इन्होंने अपना जो टाइम है उसका सदुपयोग किया दोस्तों, इससे हम लोगों को समझ में आता है। अब दोस्तों, हम लोग आगे बात करें तो आप देख सकते हैं जो कंपनी उसने वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी अप्लाई की। और साथ ही साथ देख सकते हैं इनके जो एम्प्लॉयज़ थे इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ईमेल के द्वारा कनेक्शन बनाए रखा और डिजिटल कनेक्टिविटी बनाई रखी। और दोस्तों, इसी कनेक्टिविटी के कारण इसके जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने अपना वर्क स्मूथली रन किया घर से ही। और इन लोगों का आगे कहना है कि लिमिटेड इम्पैक्ट देखने को मिला हम लोगों को इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में। और हम लोग साथ ही साथ देखें तो जो गवर्नमेंट ने कोविड-19 को लेकर जो प्रोटोकॉल जारी की थी उन प्रोटोकॉल्स को इस कंपनी ने इम्प्लीमेंट किया दोस्तों। और साथ ही साथ बात करें तो इस कंपनी ने मास्क, सैनिटाइजर्स, हैंड वॉशिंग फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा प्रोवाइड की इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको। और हम लोग आगे बात करें तो अभी इनके जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सभी रनिंग में हैं दोस्तों, कोई भी ऑपरेशन पेंडिंग नहीं है या तो फिर बंद नहीं है। तो दोस्तों, इससे समझ में आता है कि ये कंपनी पूरी तरह से अब चालू हो गई है और इसके ऊपर लॉकडाउन का कम इम्पैक्ट देखने को मिला हम लोगों को। अप्रॉक्स 2 से 3 वीक का इसके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिला हम लोगों को। और ये जो टाइम है 2 से 3 हफ्ते का, इस कंपनी ने इसका सदुपयोग ही किया और इस समय में इस कंपनी की जो फैक्ट्रीज थी उसका इसने मेंटेनेंस किया दोस्तों। अब हम लोग आगे बात करें तो जो कोविड-19 है उसका फ्यूचर में इस कंपनी के ऊपर क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इसके बारे में कंपनी का क्या कहना है। तो दोस्तों, इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसका कहना है कि इट इज़ अ डिफिकल्ट टू असेस द फ्यूचर इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। दोस्तों, इनका कहना है कि अगले आने वाले समय में फ्यूचर में जो कोविड-19 का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा उसको हम अभी से जज नहीं कर सकते, ये अनप्रेडिक्टेबल है। इसी के साथ हम लोग आगे बात करें तो इनका कहना है वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट अवर एबिलिटी
टू मैनेज दिस क्राइसिस थ्रू अवर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और दोस्तों इनका कहना है ये इस क्राइसिस को आराम से मैनेज कर सकेंगे बिकॉज ऑफ इट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब दोस्तों डिटेल में देख लेते हैं इस कंपनी के ऊपर कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट देखने को मिला। तो कैपिटल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात करें तो जो कंपनी है वो नए नए स्टेप्स ले रही है इसके बारे में, और अपनी जो कैपिटल है उसको मैनेज करने के लिए और इस कंपनी में लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए। वहीं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी आपने देख ही लिया, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे कमी है। दोस्तों कोविड-19 का इम्पैक्ट हम लोगों को इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला। वहीं दोस्तों लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी में भी ये कंपनी नए नए स्टेप उठा रही है इस कंपनी की लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, एडिक्वेट बनाए रखने के लिए। अब दोस्तों हम लोग इसका जो डी पॉइंट है उसके बारे में बात करें तो अबिलिटी टू सर्विस डेब्ट एंड अदर फाइनेंशियल अरेंजमेंट। तो दोस्तों दूसरे जो इसके फाइनेंशियल अरेंजमेंट है उसकी कंपनी कैसे पूर्ति करती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस कंपनी ने 18 जून 2020 के दिन कॉमर्शियल पेपर्स को इशू किया जिनमें अप्रॉक्स 50 करोड़ रुपीज़ जुटाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सीपी मतलब कॉमर्शियल पेपर है होता क्या है। तो दोस्तों इसको हम शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं। अगर किसी भी कंपनी को डेब्ट चाहिए रहता है तो सीधे बैंक के पास जाती है, उधर से ये कॉमर्शियल पेपर्स को इशू कराती है। तो इस कंपनी ने अप्रॉक्स 50 करोड़ रुपीज़ के कॉमर्शियल पेपर इशू कराए हैं ऑन 18 जून। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कंपनी अपनी जो लिक्विडिटी है उनको मेंटेन रखना चाहती है और इसकी जो अदर्स जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट है पहले से कर चुकी है दोस्तों। अब दोस्तों इसके जो एसेट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग ने पीछे भी देख लिया जितना टाइम इस कंपनी को मिला था उतने टाइम में इस कंपनी ने इसके जो एसेट्स हैं उनकी क्वालिटी में मेंटेन किया, सुधार किया दोस्तों। अब हम लोग आगे बात करें तो हम लोग जो इसका इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड कंट्रोल की बात करें तो इसमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, हम लोगों को ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, इसका मैनेजमेंट का कहना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कोविड-19 के कारण इसकी जो सप्लाई चेन है उसमें क्या इम्पैक्ट देखने को मिला। तो दोस्तों इनका कहना है कि जो इसकी सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हुई थी ड्यू टू लॉकडाउन, लेकिन दोस्तों अब जैसे लॉकडाउन खुल रहा वैसे वैसे इसकी जो सप्लाई चेन है उसमें हम लोगों को इम्प्रूव देखने को मिल रहा है। अब चलिए दोस्तों इस कंपनी की जो प्रोडक्ट है उनकी जो डिमांड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इस कंपनी का कहना है इट्स डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट एनी फ्यूचर डिमांड सिनारियो। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं अभी कोविड-19 चल रहा है तो इसके जो कस्टमर्स थे वो भी इससे इफेक्ट होंगे। तो इसी कारण से इस कंपनी का कहना है कि जो फ्यूचर का सिनारियो को अभी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और साथ ही साथ आप देखिए कि जो इसका बार्लिन कैटेगरी है जिससे एंटीमाइक्रोबियल ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेगी, तो इनसे इस कंपनी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है फ्रॉम एक्सपोर्ट कस्टमर्स, मतलब जो इंडिया के बाहर जितने भी कस्टमर्स हैं उससे। तो दोस्तों देख सकते हैं इस कंपनी ने जो एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस किया था वो उसके लिए पॉजिटिव है। और साथ ही साथ बात करें दोस्तों तो ये कंपनी जो इसके प्रोडक्ट है उसको ई कॉमर्स जो रिटेलर्स हैं उनके द्वारा भी इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाली है और उनको सेल करेगी दोस्तों जहाँ जहाँ डिमांड है उधर पर। तो चलिए दोस्तों अभी हमने देख लिया कि जो ये कंपनी है उसके सारे ऑपरेशंस एक्शन में मतलब एक्टिव हो चुके हैं और अभी इसके लिए कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं, लेकिन दोस्तों फिर भी इसका शेयर प्राइस एक रेंज पे कंसोलिडेट क्यों हो रहा, बढ़ क्यों नहीं रहा या तो फिर घट क्यों नहीं रहा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसके पीछे जो रीज़न है उसको। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो ट्राइडेंट लिमिटेड का शेयर है वो एक रेंज पे कंसोलिडेट हो रहा है। देख सकते हैं अप्रॉक्स 15 दिन से एक रेंज पर ही कंसोलिडेट हो रहा है, एक रेंज बॉन्ड है। तो दोस्तों ऐसा हम लोगों को इस शेयर में पहली बार देखने को नहीं मिला, ऐसा बहुत बार हो चुका है। ऐसा दोस्तों पिछली बार भी हुआ था। आप देख सकते हैं इस शेयर एक रेंज पे कंसोलिडेट हो रहा था, लेकिन दोस्तों बाद में जब इसने इसका जो रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस किया तो इसमें हम लोगों को अप रैली देखने को मिली। तो चलिए दोस्तों अब जानने की कोशिश करते हैं कि अभी इस शेयर में कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है तो ये फेज हम लोगों को कब अप ट्रेंड में देखने को मिलेगा या तो फिर डाउन ट्रेंड में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मेरा मानना है अगर ये शेयर अपना जो रेजिस्टेंस स्ट्रांगली रेजिस्टेंस वो है 7.01 को पार कर देता है तो दोस्तों हम लोगों को इस शेयर में अप रैली देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हम लोगों को इस शेयर में डाउन ट्रेंड कब देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मेरा मानना है अगर ये शेयर अपना जो स्ट्रांगली सपोर्ट है वो है 6.65 के नीचे आता है तो हम लोगों को इस शेयर में डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर इस शेयर ने अपना जो स्ट्रांगली सपोर्ट है वो 6.65 रुपीज़ के नीचे आए तो हम लोगों को इसमें अप्रॉक्स 5.90 रुपीज़ तक भी देखने को मिल सकता है दोस्तों। अप्रॉक्स 5 रुपये 90 पैसे तक भी ये शेयर जा सकता है। तो दोस्तों अभी हमने जान लिया कि इसमें अप ट्रेंड कब देखने को मिलेगा, डाउन ट्रेंड कब देखने को मिलेगा। तो अप ट्रेंड में हम लोगों ने क्या देखा है अप्रॉक्स 7.10 रुपीज़ की अब जाता है, अब क्लोज होता है। जी हाँ दोस्तों सस्टेन करता है अपने आप को और अप्रॉक्स 7.10 रुपीज़ के अब क्लोज होता है तो हम लोगों को इस शेयर में अप्रॉक्स 750 रुपीज़ तक भी देखने को मिल सकते हैं। वही हम लोगों ने नीचे देख लिया कि नीचे इसका जो सपोर्ट है वो है 6.65। तो दोस्तों अगर इसके नीचे सस्टेन कर लेता है और इधर पर क्लोज होता है दोस्तों तो हम लोगों को इस शेयर में डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि ट्राइडेंट का शेयर हम लोगों को मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों मेरा मानना है बिल्कुल दे सकता है अगर आपने इस शेयर को अप्रॉक्स 10 से 15 साल तक होल्ड किया, क्योंकि दोस्तों इसका जो मैक्सिमम का डाटा है आप उस पर ध्यान दीजिए। मैक्सिमम में इसने हम लोगों को अप्रॉक्स 1000% इसके रिटर्न दे दिए। तो दोस्तों इसी कारण से मेरा मानना है अगर आपने इस शेयर को अप्रॉक्स 10 से 15 साल तक होल्ड किया तो आपको भी अप्रॉक्स 1000% से ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है, ऐसी मेरी उम्मीद है इस शेयर से। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टाइटन लिमिटेड का शेयर है उसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन फेज देखने को मिलते हैं।
कंसोलिडेशन फेज मतलब दोस्तों ये जो शेयर है वो एक रेंज बाउंड हो जाता है, ना तो इसके ऊपर जाता है ना ही इसके नीचे आता है। तो दोस्तों इस कारण से जो इन्वेस्टर्स रहते हैं वो अपना पेशेंस खो देते हैं और अपने जो शेयर्स रहते हैं वो बेच देते हैं। तो दोस्तों मेरा मानना है आप इसमें अपना पेशेंस ना खोएं। इस शेयर में आपको कंसोलिडेशन फेज भी देखने को मिलेगा, अप ट्रेंड भी देखने को मिलेगा, डाउन ट्रेंड भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मेरा मानना है आप इस शेयर को अप्रॉक्स 10 से 15 साल तक होल्ड करें, आपको भी अच्छे खासे रिटर्न इस शेयर से मिल सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने इस शेयर को मेरे साथ बाय किया होता, मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले जिसमें मैंने आपको बाय करने के लिए बोला था जब इसकी प्राइस चल रही थी अप्रॉक्स 395 टू 420 रुपये की बिटवीन में। तो दोस्तों तब मैंने इसमें बाय किया था और आपको भी इसमें बाय करने के लिए सजेस्ट किया था। तो दोस्तों अगर आपने मेरे साथ बाय किया होता तो अभी आपको अप्रॉक्स 70 टू 75% इसके पॉजिटिव रिटर्न दे चुका होता दोस्तों ये शेयर। तो दोस्तों मेरा मानना है आप इसमें लॉन्ग टर्म के पर्पज से इसमें बाय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ मैं मानता हूँ पेनी स्टॉक जैसा शेयर है तो इसमें लिक्विडिटी भी ज़्यादा होगी, इसका शेयर प्राइस मूवमेंट भी बहुत तेज़ी से होगा और ऑपरेटर भी एक्टिव रहेंगे। तो दोस्तों मेरा मानना है आप उतनी ही इसमें अमाउंट इन्वेस्टमेंट करिए जितनी आप लूज़ करने के सक्षम हैं। अब चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।